नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसकी चर्चा काफ़ी समय से हो रही थी। आखिरकार वो घड़ी आई गई। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। अब इसका भारत पर कैसे असर होगा, क्या असर होगा, कितना असर होगा, इन सब बातों को जानने के लिए हमारे पास स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, जो कि है शरद कोहली जी, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं। सर नमस्कार, आपका TV9 पर बहुत बहुत स्वागत है। सर ये जो ट्रम्प थैंक यू मनीष जी सर जो ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से फैसला लिया गया है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसका भारत पर कैसे असर होगा, क्या असर होगा? जी सर। देखिए, भारत पर ट्रंप साहब ने कहा कि 52% भारत टैक्स लगाता है। जी ये उन्होंने अपनी जो घोषणा रोज गार्डन में उन्होंने कल रात को यानी कि हमारी आज सुबह को करी है। जी पर हम क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं तो इसलिए मैं पूरा टैरिफ नहीं लगा रहा हूँ, आधा लगा रहा हूँ। तो उसने भारत पर 26% लगा दिया है। जी बहुत से अन्य देशों के मुकाबले ये कम है। चाइना पर तो 34 और 20 में दोनों जोड़ूं तो 54% टैक्स लग गया है। जी वियतनाम है, कंबोडिया है, किसी पे 46%, किसी पे 49%। तो बाकी देशों के मुकाबले हमारे पर कम टैक्स लगा है। तो ये सच है कि भारत के ऊपर एक टेम्परेरी इसका असर तो होगा। और जिन सेक्टर्स पे असर होगा उसके मैं नाम ले लेता हूँ। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं, लेदर इंडस्ट्री है, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, इसके अलावा सी फूड है, कुछ हमारे फूड प्रोडक्ट्स भी हैं। कुछ सेक्टर्स पे उन्होंने फिलहाल के लिए अभी रोक लगाई है, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ पे रोक लगाई। इसमें फार्मा है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, गोल्ड है। पर मैं मानता हूं कि रोक टेम्परेरी है, क्योंकि वो एनालाइज कर रहे हैं कि इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। तो फार्मा सेक्टर उदाहरण के तौर पर लूं तो फार्मा सेक्टर में आज शेयर मार्केट भी देखें तो बहुत खुश है कि हमारे ऊपर नहीं लगे। पर उन्होंने साफ कहा है कि अभी हम एनालाइज कर रहे हैं, तो आने वाले समय में लग सकते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, एक नी जर्क रिएक्शन, एक टेम्परेरी रिएक्शन तो जरूर देखने को मिलेगा। और आज आपने शेयर मार्केट भी दुनिया भर की खुली और कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स रात को 3 बजे से एक वॉर रूम बकायदा, जिस प्रकार कहीं लड़ाई लगती है तो एक वॉर रूम, कंट्रोल रूम बना दिया जाता है, इसी प्रकार एक ट्रेड वॉर रूम भी बना दिया गया, जहां पर मंत्रालय के सीनियर ऑफिशियल्स इस बात का एनालिसिस कर रहे थे कि हमारे देश पर अलग अलग सेक्टर्स पर, अलग अलग इंडस्ट्रीज पर इसका क्या असर होगा। प्लस बाकी देशों पर जो लगा है, क्या हमारे लिए वहां पर कोई अवसर निकल के आएगा, क्या हमारे यहाँ जो कंपनियां बाहर सामान भेजती हैं उनके लिए नई मार्केट हम खोल सकते हैं, वगैरह वगैरह। इन सब बातों को लेकर चिंतन अभी भी चल रहा है और रात से चल रहा है। मुझे लगता है अभी कुछ समय तक चलता रहेगा। पर ऐसा माना जा रहा है, एक अर्थशास्त्री होने के नाते मुझे जो नजर आ रहा है कि बहुत ही थोड़ा असर होगा। मेरे अनुमान के हिसाब से 25-30 हजार करोड़ का असर हो सकता है कुछ समय के लिए, जो एक्सपोर्ट प्रभावित होगा, क्योंकि ये सामान वहां पर जाके अब महंगा मिलेगा। जी तो पर भारत पर असर सबसे कम होगा, उसके बाद उससे बड़ा असर बाकी के देशों पर होगा। पर जो सबसे बड़ा असर होगा मनीष, जी वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो सबसे बड़ा असर अमेरिका पे स्वयं पे होगा, जो मुझे लग रहा है जी राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए शायद मानसिक रूप से तैयार हैं। जी उनको बिजनेसमैन है, वो जानते हैं कि सामान यहाँ महंगा आना शुरू हो जाएगा। क्यों होगा, मैं आपको जी संक्षेप में बता देता हूं। जी अमेरिका इस समय करीब 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का साल का इंपोर्ट करता है। जी सबसे बड़ा उनका ट्रेडिंग पार्टनर मैक्सिको और कनाडा है, उसके बाद चाइना आता है। इन तीन देशों का मिला लें तो करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर का तो इन तीन देशों के यहाँ से सामान आता है। जी अब अगर इन तीन देशों पे उन्होंने बहुत टैरिफ लगा दिए हैं, अब अमेरिका में या तो फैक्ट्रियां लग जाए। ट्रंप साहब ने कल रात की घोषणा में एक और बात बोली, बहुत ध्यान देने जी वाली थी, जी कि हम इस टैरिफ से छूट मिल सकती है अगर आप अमेरिका में आके प्रोडक्शन करें। अब मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं, जो शायद TV9 डिजिटल से लोग जुड़े हुए हैं, जी जो आपके फॉलोअर्स और व्यूअर्स हैं, उन्होंने ये आंकड़ा मुझे यकीन है कि पहले नहीं सुना होगा। जी अमेरिका में फैक्ट्री लगनी चाहिए, तभी तो प्रोडक्शन होगा। अगर जी आप टैरिफ से बचना चाहते हैं, वहां जाके फैक्ट्री लगाइए। ये ट्रंप साहब चाहते हैं कि हमारे यहाँ की नौकरियां कहीं ना जाएं और हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हो। जी अमेरिका में 1 एकड़ जमीन, एक सिंगल एकड़ जमीन एवरेज, पूरा अमेरिका बहुत बड़ा देश है, 52 स्टेट्स हैं उसमें, जी पूरे 50 स्टेट्स हैं। तो 1 एकड़ जमीन $1,17,951 की औसतन 1 एकड़ जमीन आती है। अगर आप वहां पर लेबर हायर करते हैं तो 7.25 प्रति घंटा आपको डॉलर के रेट से एवरेज रेट देना पड़ता है। कहीं किसी किसी अमेरिका के स्टेट में $17 तक भी जाता है। इसका मतलब 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक एक आदमी की वहां पर तनख्वाह होगी एक महीने की। तो आप जी समझ सकते हैं कि लोग वहां पर फैक्ट्री कैसे लगाएंगे। फैक्ट्री जी लगाने में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेबर है, जी लैंड है, अच्छा कैपिटल। 4-4.5% अभी भी वहां पैसे का भाव है, मतलब जो ब्याज की दर है। जी तो ऐसे में अमेरिका में फैक्ट्री लगाना मुझे लग रहा है संभव नहीं है, कम से कम जी नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में बिल्कुल भी संभव नहीं नजर आता।
तो ट्रंप साहब को इस बात का एहसास होगा कि जब ये सामान, अब टैरिफ लग गया है कुछ 5 तारीख से, कुछ 9 तारीख से, अलग जब अलग ये तारीख से। सामान आना शुरू हो जाएगा अमेरिका में, तो ये सामान अमेरिकी जनता की जेब में महंगा पहुंचेगा। 4-5 साल से अमेरिका महंगाई से जूझ रहा था, तो फैक्ट्री अभी लगी नहीं, सामान महंगा हो गया, तो अमेरिका में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, उसकी दर एकदम से बढ़ने लग जाएगी। मुझे ऐसा लगता है मनीष, और मैं यकीनी तौर पे कह रहा हूं, कि ट्रंप साहब को 3 से 6 महीने में इन लगे हुए टैरिफ्स को वापस लेना भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका में हाहाकार मच गया, और ज्यादा चिंता जो जताई जा रही है वो ये जताई जा रही है कि इसकी वजह से मंदी आ सकती है। जी अगर मंदी आती है तो उसका, कहते हैं कि अमेरिका छींक मारता है, जुकाम दुनिया को लग जाता जी है। अगर मंदी आती है तो उसका असर दुनिया पर भी होगा, भारत पर भी होगा। उस बात के लिए मैं ज्यादा चिंता में हूं। भारत पर व्यापार के पे इतना असर नहीं होगा, इसका मुझे यकीन है। कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत असर दिखाई दे सकता है, पर दीर्घ काल की हम बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, इस पे हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है, और यह बहुत मिनिमल असर होगा जो हमारे लिए बड़ी आसानी से पचा पाना होगा। $800 बिलियन का भारत एक्सपोर्ट करता है, गुड्स और जी सर। सर्विसेज मिला के। अगर हमें समझ लीजिए 3-4-5 बिलियन डॉलर उसमें से सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है बढ़ी हुई टैरिफ की वजह से, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया हमारे लिए बाजार अभी खुला हुआ है।